क्वेश्चन नंबर 123 श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय मंत्री जी, पहले मंत्री जी माननीय मंत्री उत्तर सभापति पर रखा हुआ हेमा मालिनी जी। यस यस आई हैव मेरा क्वेश्चन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। तो मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान जो हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत ही बेनिफिशियल है, खुश है, लेकिन उनकी एक मांग है कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के समय बैंक द्वारा एक 12 सालाना डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है, जिसकी फीस भी ये किसानों को देना पड़ता है, जिसे वो बंद कराना चाहते हैं और इसे ऑनलाइन करने के लिए मांग है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि लोकल बैंक जो नो ड्यूज लेने का कहा जाता है, इसमें विजिट चार्ज, प्रोसेसिंग फी और फाइल चार्जेस किए जाते हैं, उसे समाप्त किया जाए, किसानों से अफिडेविट किया जाए। ये मेरी मंत्री जी से यही कहना है कि हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनके सुझाव के ऊपर जरा ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय जी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए जब प्रारंभ की, क्योंकि पहले किसान जो सेठ साहूकारों से अधिक ब्याज पर पैसे लेते थे, लेकिन ये योजना जब से शुरू हुई है तो ब्याज छूट के आधार पर योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान से 4% ब्याज वसूल किया जाता है और उसमें वो किसान जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी है, इसमें 1,60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ता और इसलिए इनके सुविधा की दृष्टि से आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे किसानों से जो शुल्क वसूला किया जाता है, एक समय पहले किसानों से शुल्क वसूल होता था, लेकिन अब वो शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है। अब किसान से किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। और दूसरा रही बात ऑनलाइन की बात की है, तो ऑनलाइन के अंदर भी जो नए किसान हैं, उन नए किसानों को अगर अपनी फाइल सबमिट करनी है तो उसके लिए उसको वो अगर अपने ई मित्र या जो सेंटर है जहाँ पर जाकर वो अगर करवाते हैं तो उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी फार्म भर के और वो सबमिट कर सकता है, जिससे कि बैंक के पास वो फॉर्म पहुंच जाएगा और उसको कहीं चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है और किसान को उसकी केसीसी भी, नई किसानों को केसीसी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के समय में हर दृष्टि से किसानों के लिए इस तरह से सपोर्ट के लिए सरकार है वो तैयार है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके अंदर केसीसी के अंदर पहले किसान था, लेकिन अब किसान के साथ में पशुपालक भी है और फिशरीज जो है, जो फिशरमैन है, उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है और उसके साथ ही उनके लिए जो ये सुविधा की है, जिसकी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है। और विशेषकर हमने इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया और इस कोरोना के पीरियड के अंदर भी हमने लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को इस नई जो केसीसी के साथ में जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के अंदर भी इस तरह से विशेष जो अभियान चलाकर केसीसी के अंदर जोड़ा गया है। संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बेहतर हो कि आप भी सुनिए, आप भी सवाल पूछिए। श्रीमती जसकौर मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से कृषकों की आय दोगुना करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान की आय को वृद्धि करने के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ जोड़कर कृषि योजनाओं का लाभ दिए जाने की कोई योजना है? यदि है तो राजस्थान में कितने भूमिहीन किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया है? माननीय सभापति जी, जैसा कि भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ में जोड़ने की बात है, एफपीओ के अंदर ऐसे जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी इसके अंदर किसान वो उसका सदस्य बन सकता है और इसके साथ ही उसके ये गाइडलाइन में है कि वो उसका
जो भूमि मालिक है उसका उसके पास में वो होना चाहिए कि उसकी एग्रीमेंट है वो होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही इसके अलावा भी जो भूमिहीन किसान है वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर भी उसके लाभ ले सकता है। और फसल बीमा योजना के अंदर भी वो अगर उसका एग्रीमेंट किसानों के साथ में जिसका जो जमीन का मालिक है उसके साथ है तो फसल बीमा योजना से भी जोड़ा गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उससे भी वो अपना इस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर भूमिहीन किसानों के लिए भी लगातार सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हालांकि वो लैंड है वो किसान के, लेकिन उनका जो एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के आधार पर उनको इस योजना के साथ में जोड़ा हुआ है। और एफपीओ के अंदर जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो एफपीओ से वो उसका अगर अपनी शुल्क जमा कराता है तो उसको उसके सदस्य बनाया जाता है और उसका आने वाले समय में एफपीओ के अंदर उस किसान को लाभ होता है। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट डाउन। भर्तृहरि मेहताब जी। Honorable Chairman, sir, the answer also नहीं गलत बात है। क्वेश्चन आवर चल रहा है स्वागत राय जी, बैठिए आप। क्वेश्चन आवर चल रहा है। यू कांट चैलेंज द चेयर, यू कांट चैलेंज द चेयर सर। क्वेश्चन आवर चल रहा है, क्वेश्चन आवर चल रहा है सर। 12 नहीं बजे क्वेश्चन आवर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर चल रहा है दादा। अरे भाई क्वेश्चन नंबर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर के बाद चलो करो ना।